हाय दोस्तों, मैं एसपी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। मैं एक नए वीडियो के साथ फिर आया हूं। आज गंगा नदी तंत्र के बारे में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सारे कवर करेंगे और कितने राज्यों से होकर गुजरती है ये नदी और लंबाई कितनी है सारी हम लोग देखेंगे। जो गंगा नदी है वो भारत की सबसे लंबी नदी है। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है और ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है और गंगा नदी 2 देशों से होकर जाती है। कितने देशों से भैया? 2 देशों से होकर जाती है। एक भारत देश और बांग्लादेश, 2 देश से ये होकर जाती है। आइए हम लोग देखते हैं गंगा नदी तंत्र। तंत्र का मतलब क्या होता है भैया? तंत्र का मतलब होता है जाल। क्या होता है भैया? जाल। यानी कह सकते हैं जो गंगा नदी निकली है वो एक जाल नुमा बन के आई है। जाल नुमा का मतलब एक धारा बनते बनते या की कर सकते हैं 5 राज्यों से होकर आई है, एक तंत्र के ही हिसाब। आइए हम देखते हैं गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। कितनी भैया? 2525 किलोमीटर है। और आगे देखते भैया गंगा नदी 2 देशों से होकर गुजर जाती है। 2 देशों से होकर जाती है, भारत और बांग्लादेश से होकर जाती है। गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से होकर जाती है। गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से होकर जाती है। सबसे पहले आपका उत्तराखंड है, जो आपका हिमालय से वहीं से निकल रही उत्तराखंड। उत्तराखंड के बाद आपका उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश से होते हुए वो बिहार राज्य में प्रवेश करती है। बिहार राज्य से होते हुए वो झारखंड में प्रवेश करती है और झारखंड में होते होते वो जाके पश्चिम बंगाल में आ जाती है। जब पश्चिम बंगाल से सीधे बंगाल की खाड़ी में वो चली जाती है। यही 5 राज्य हैं। देखिए सबसे पहले आपका उत्तराखंड है। कौन सा राज्य भैया? उत्तराखंड। फिर उत्तर प्रदेश है। कौन सा भैया? उत्तर प्रदेश है। फिर आपका बिहार है। तीसरे नंबर पे कौन सा? बिहार राज्य है। और चौथे नंबर पे आपका झारखंड है। कौन सा भैया? झारखंड है। फिर 5वें नंबर पे आपका पश्चिम बंगाल है। कौन सा राज्य भैया? पश्चिम बंगाल। ये 5 ही राज्यों से होकर गुजरती है। यानी जो गंगा नदी है भारत की सबसे लंबी नदी 2525 किलोमीटर जिसकी लंबाई है वो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। और गंगा नदी स्वतः स्वच्छ होने वाली नदी है। स्वतः का मतलब स्वयं वो स्वच्छ होती है। उसमें क्या होता है कि कीटाणु पाया जाता है जिसका नाम है बैक्टीरियोफेज नामक, बैक्टीरिया मतलब पाया जाता है। बैक्टीरियोफेज नामक कीटाणु जो कि पानी में जो भी कीटाणु होते हैं उसको खत्म कर देते हैं, वही पाया जाता है जिसका नाम बैक्टीरियोफेज नामक कीटाणु पाया जाता है जो गंगा नदी को शुद्ध कर देता है। यानी कि उनको जो पानी में कीटाणु पाया जाता है उसको खत्म कर देता है। गंगा नदी को 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। गंगा नदी को 2008 में राष्ट्रीय नदी के रूप में घोषित किया गया। और राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन को भी 2008 में घोषित किया कि राष्ट्र की जो जलीय जीव है वो जो आपकी डॉल्फिन है उसको 2008 में घोषित। गंगा नदी का उद्गम स्थल। गंगा नदी कहाँ से निकली है, कैसे निकली है, आइए हम लोग देखते हैं भैया। गंगा नदी का उद्गम स्थल, तो गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है ये उत्तराखंड राज्य है। उत्तराखंड राज्य से क्या है कि वहां पर बर्फ है जिसे हम लोग कहते हैं गंगोत्री हिमानी। हिमानी का मतलब होता है हिम का मतलब बर्फ, मतलब कहते हैं बर्फ जहां रहती हिमानी मतलब हिमानी। गंगोत्री हिमानी क्या है? बर्फ का एक पहाड़ है। और क्या है? संतोपत हिमानी का मतलब क्या होता है भैया? बर्फ, यानी बर्फ के पहाड़ होते हैं। जब ये बर्फ पिघलते हैं तो क्या होता है? इनका एक रास्ता यानी रोड होता है जो अपना रास्ता निर्माण कहीं नहीं हुई है। जैसे मान लीजिए बर्फ अगर पिघलेगा कोई ना कोई तो एक रास्ता अपना निश्चित करेगा। तो जब बर्फ पिघलती है तो एक रास्ता निश्चित करती है। वो क्या होती है? रास्ता एक बहुत बड़े, क्योंकि बहुत बड़े आकार में है, ठीक है। और ये कहा गंगोत्री हिमानी, ये भी वही कंडीशन है कि क्या होता है जब बर्फ पिघलेगी तो बड़े आकार में अपना एक बड़ा रास्ता अपनाएगी, क्योंकि छोटा थोड़ा बहुत तो है नहीं बर्फ, बहुत ज्यादा बहुत बड़े बड़े पहाड़ है यानी हिमालय बर्फ के ही होते हैं। तो उत्तराखंड ये जो राज्य है उत्तराखंड राज्य से क्या होता है? ये बर्फ पिघलते हैं। जब यानी बर्फ हिमानी, संतोपत हिमानी और गंगोत्री हिमानी जब ये पिघलते हैं तो इनका एक रास्ता बनता है जिसे हम कहते हैं भागीरथी नदी।
क्या बनता है भैया, ये जो जल है, जल यानी बर्फ जो पिघलता है तो ये जल के रूप में होता है, तो क्या होता है, ये एक नदी बन जाती है, एक नदी बन जाती है, जिस नदी का नाम है भागीरथी नदी। कौन सी नदी है, भागीरथी नदी है, भागीरथी नदी है। और ये जो संतोपथिमानी है, यहां से एक नदी निकलती है जिस नदी का नाम है अलकनंदा, अलकनंदा नदी। कौन सी नदी भैया, अलकनंदा नदी है। और क्या होता है भैया, ये जो संतोपथ हिमानी है, गंगोत्री हिमानी है, ये जब आ रही हैं और इसे जो निकल के नदियां बन रही है, एक अलकनंदा और भागीरथी, ये दो नदियां आपस में जब मिलेंगी, जब आपस में दो नदियां मिलेंगी तो क्या हो जाएगा, जब कभी जब आपस में एक नदी और एक नदी एक दूसरे नदी जो मिलती है आपस में, तो क्या होता है, उसे प्रयाग कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रयाग। तो यहाँ पर कहाँ मिल रही हैं, यहाँ पर मिल रही हैं देव, मतलब कह सकते हैं इसको यहाँ पर प्रयाग, क्योंकि जोड़ा जब मिल रहा है तो यहाँ कह सकते हैं कि देव प्रयाग। कौन सा प्रयाग भैया, देव प्रयाग। और यहीं से क्या होता है, जब दो नदियां मिल गई हैं, जब दो नदियां मिलेंगी आपको कहाँ, प्रयाग में मिलती है। कहाँ मिलती हैं, प्रयागराज, यानी प्रयागराज जो आपका है वहां मिलती हैं। और जब ये प्रयाग में मिलती हैं तो यहीं से आपकी गंगा नदी का निर्माण होता है। अभी हम लोग गंगा नदी नहीं पढ़ रहे हैं, अभी गंगा नदी कहां से निकल रही, गंगा नदी कहां बनी, अभी तो हम लोग कहते हैं ये भागीरथी है, वहां है कहां से निकलती है, तो गंगा नदी असली में कहां निकल रही है, ये संतोपथ हिमानी है, पहाड़ है बर्फ का, और वो पिघल के एक पानी के रूप में, अस्थायी के रूप में एक नदी का रूप लेती है जिसका नाम है अलकनंदा नदी, एक नदी के रूप में आती हुई और ये आके यहीं प्रयाग में मिलती है। कहाँ, देव प्रयाग में मिलती है। कहाँ मिलती है, देव प्रयाग में मिलती है। और ये गंगा नदी, तब जाके गंगा नदी का निर्माण होता है, जो हम लोग पढ़ चुके हैं, हम लोग पढ़ चुके, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। यही गंगा नदी, यहीं से गंगा नदी का निर्माण होता। देखिए भैया, हम लोग संतोपथ हिमानी देख रहे हैं, गंगोत्री हिमानी, और ये जो जहां पर दो नदियां आपस में मिलती हैं प्रयाग कहलाती हैं। और जो ये आपकी जो अलकनंदा नदी है, इसकी सहायक नदियां हैं, इसकी सहायक, क्योंकि कोई भी इतनी कह सकते हैं बहुत ज्यादा बड़ी नहीं हो सकती, इसकी कुछ सहायक नदियां हैं जो मिलकर इतनी बड़ी बनी हुई हैं। तो हम लोग सहायक नदियां देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपकी जो ये अलकनंदा, ये तो जो बड़ी है, सबसे बड़ी जो नदी है, इसे हम क्या कहते हैं, अलकनंदा। क्या कहते हैं भैया, अलकनंदा। ये तो जो हमारी आई है संतोपथ हिमानी से सबसे बड़ी नदी जो हमारी है अलकनंदा है। अलकनंदा की सहायक नदियां 5 हैं। कितनी नदियां हैं, 5 नदियां जो सहायक नदियां, जो सहायक करने मतलब उनसे आगे मिली है। सबसे पहले आपकी कौन सी नदी है, धौली गंगा। कौन सी नदी है भैया, धौली गंगा। कह रहे हैं भैया, जब आपस में दो नदियां मिलती हैं तब वहां पर एक प्रयाग, उसे क्या कहते हैं, प्रयाग कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रयाग कहते हैं। जब ये धौली गंगा आके मिली किसमें, अलकनंदा नदी में, तो इसका नाम हो गया विष्णु प्रयाग। क्या हो गया, विष्णु प्रयाग। और ये जो नंदाकिनी नदी जब ये अलकनंदा में मिली तो ये हो गया नंद प्रयाग। कौन सा प्रयाग भैया, नंद प्रयाग। जब ये पिंडार नदी, कौन सी नदी भैया, पिंडार नदी, ये अलकनंदा ही क्योंकि सबसे बड़ी नदी है, अलकनंदा में जब मिली तो ये कर्ण प्रयाग हो गया। क्या हो गया भैया, कर्ण प्रयाग हो गया। और ये मंदाकिनी नदी, जब मंदाकिनी नदी आके मिली किस पे, अलकनंदा नदी में, तो इसका नाम हो गया रुद्रप्रयाग। जहां पर आपस में दो नदियां मिलती हैं वो प्रयाग कहलाता है, प्रयाग कहलाता है। और यहां पर क्या हुआ, ये जो लंबी सी नदी आपकी गंगोत्री हिमानी से निकली है, इसे क्या कहते हैं, भागीरथी। जब ये भागीरथी आकर मिल रही है कहां से, अलकनंदा और भागीरथी आपस में जब मिल रही है तो इसका नाम हो गया देव प्रयाग। क्या हो गया, देव प्रयाग हो गया। जब देव प्रयाग हो गया तो यहीं से आपकी गंगा नदी का उद्गम होता है। यहीं से आपका गंगा नदी का उद्गम हुआ। यही से क्या हुआ, गंगा नदी का उद्गम हुआ। तो अलकनंदा हमारे कितने प्रयाग है भैया, 5 प्रयाग है। कितने प्रयाग है भैया, 5 प्रयाग हैं। कौन कौन से देख लीजिए भैया, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। ये 5 ही प्रयाग है। इससे बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं कि गंगा नदी कहाँ मिलती है तो कौन सा प्रयाग बनता है, और ये मंदाकिनी नदी मिलती है तो कौन सा प्रयाग बनता है। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं।